Hello students, today we have to learn the new topic properties of IC. IC means indifference curve. Indifference curve कल हमने डिस्कस करा था. Indifference curve क्या होता है? Indifference curve means curve which shows the combination of two commodities which can be consumed by a consumer which is given in curve. दो कमोडिटीज का कंजप्शन यहाँ पे कंज्यूमर कर रहा है. तो इसके 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे. फर्स्ट, आईसी क्या रहेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा. डाउनवर्ड स्लोपिंग. सेकेंड, आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. Always be convex to the origin. ठीक है. And third is higher IC shows higher level of satisfaction. And fourth point is two ICs never intersect each other. Okay, two ICs never intersect each other. ये 4 प्रॉपर्टीज फीचर्स होते हैं आईसी के. हमेशा ये 4 चीज़ें आपको आईसी में मिलेगी. फर्स्ट, डाउनवर्ड स्लोपिंग. डाउनवर्ड स्लोपिंग ये क्यों रहेगा? क्योंकि व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर कमोडिटी ऑफ एक्स देन ही विल सेक्रीफाइस द कमोडिटी वाई. जब कंज्यूमर एक्स की कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो वाई की कमोडिटी उसको उसके अगेंस्ट में सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है. तो नेगेटिव रिलेशनशिप है यहाँ पे बिटवीन द एक्स कमोडिटी एंड द वाई कमोडिटीज कंजप्शन. दैट्स व्हाई ऑलवेज बी इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग. ये हमेशा इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा. कल हमने इसका डायग्राम बनाया था. वो डायग्राम कुछ ऐसा था. अगर ये कॉम्बिनेशन है वाई कमोडिटी का और एक्स कमोडिटी का, अगर उसको एक्स कमोडिटी अब ज़्यादा खरीदनी है तो उसको वाई कमोडिटी को कम करना पड़ेगा. ठीक है. इसलिए कौन सा शेप रहेगा इसका? डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा. अपवर्ड होता तो ये ऐसा होता. ठीक है. तो ये इस तरीके का डायग्राम नहीं बनता है हमारा, ऐसा बनता है. इसलिए हम इसको बोलते हैं ये क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है. अब बात हम यहाँ पे करते हैं दूसरा, आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाई द आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. हमेशा ये कन्वेक्स क्यों रहता है? बिकॉज द स्लोप ऑफ आईसी इज डिक्लाइन. Okay, what is the answer? Answer is IC is always convex to the origin because MRS will be decline, marginal rate of substitution will be decline और slope will be decline. जो इसका slope है वो decline होता है. अब इसके slope की मैं आपको बात बताती हूँ. पूरा इसको आपको ठीक से समझा रही हूँ बेटा, ध्यान से आप कोशिश करना समझने की. देखिए, कोई भी हमने यहाँ पे वैल्यू ली, एक्स कमोडिटी ली और वाई कमोडिटी. एक्स कमोडिटी 1, दैट टाइम कंज्यूमर परचेज द 12 कमोडिटी ऑफ द वाई. सेकेंड, देन ही विल कंज्यूम लेस ऑफ वाई कमोडिटी नियर अबाउट 8. कितनी सेक्रीफाइस कर रहा है? 4. अभी एक और यूनिट के लिए कितनी सेक्रीफाइस करेगा? 3. अब एक यूनिट के लिए कितनी सेक्रीफाइस करेगा? 4, 3 एंड 2. और फिर एक यूनिट के लिए ये 1. अब देखिए गैप कितना आ रहा है? 4, 3, 2 एंड 1. ये लीजिए, ठीक है, 1 का डिफरेंस आ गया. अब इस वाली सिचुएशन में हमारा जो स्लोप
स्लोप रहेगा वो डाउनवर्ड रहेगा। स्लोप कैसे मेजर करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ एक टॉपिक में, और इसमें के साथ ही मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। उसको बोलते हैं MRS। MRS का मतलब होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और MRS मीनिंग होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसे हम और क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ IC। ठीक है, स्लोप रहेगा ये किसका, IC कर्व का। तो इसी की वजह से ये वैल्यू डिक्लाइन आएगी और इसी की वजह से वो कन्वेक्स रहेगा। देखिए अब यहाँ पे हमने डिफरेंस लिया डेल्टा वाई, फर्स्ट तो डैश हो गया क्योंकि इससे पहले वाली क्या वैल्यू है वो हमें नहीं पता। सेकंड में 4 डिवाइड बाय 1, कितना चेंज है 4, और डेल्टा एक्स कितना है 1, तो इसका रेशियो हो गया 4:1। यहाँ पे इसका रेशियो हो गया 3:1, यहाँ पे रेशियो हो गया 2:1, और यहाँ पे हो गया 1:1। ठीक है, अब ये देखिए इसकी रेट क्या आ गई, डिक्लाइन आ गई। इसी की वजह से ये क्या रहेगा, कन्वेक्स रहेगा। देखिए इसका अगर हमने डायग्राम बनाया 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 and 5 एक्स कमोडिटी एंड वाई कमोडिटी 3 का हमने डिफरेंस लिया। फर्स्ट पे कितना है ये 12, फर्स्ट पर 12, ठीक है। फिर सेकंड पर 8, सेकंड कमोडिटी एक्स है तो उस पर ये कितना है 8, तो 6 7 8 9 से कुछ पहले, और फिर 3 पर है 5, जब ये 3x कमोडिटी को खरीद रहा है तो y कमोडिटी को 5 ले रहा है, और फिर इसके बाद में जब 4 कमोडिटी परचेज कर रहा है तो इसकी 3 कमोडिटी परचेज कर रहा है, और इसके बाद 5 पर 2 कमोडिटीज परचेज कर रहा है। ये देखिए, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ दिख रही है, ये वैल्यू आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। ये देखिए, फिर इसके बाद इस वैल्यू को देखिए, फिर इस वैल्यू को, फिर ये लाइन, ठीक है। इस वैल्यू से, इस लाइन से ये लाइन देखिए और छोटी है, और इस लाइन से ये लाइन और छोटी है, और इस लाइन से ये लाइन और छोटी है। तो ये चेंज इन वाई क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, ये कन्वेक्स हो गया। कन्वेक्स मतलब ऐसा शेप हो गया इसका, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम, कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 2 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। फर्स्ट, ऑलवेज बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों रहेगा, when consumer consume more and more consumption of that commodity then he will decline the another commodity, that's why IC is downward sloping. And the next topic is next features is convex to the origin, and third is higher IC shows higher level of satisfaction. ये ऐसे ही आपको मैं समझा देती हूँ फ्री हैंड ही। IC हमने बनाया, ठीक है। IC पे हमें इस तरीके के कॉम्बिनेशंस मिल रहे, जो भी कॉम्बिनेशंस हमें मिल रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन, ये और ये सारे कॉम्बिनेशन क्या कर रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहे हैं। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इसका मतलब सपोज मैंने 2 कमोडिटीज को कंज्यूम करा, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल एज इट इज मेंटेन रहे, बना रहे, इसीलिए मैंने अब इस वाली वैल्यू को इस कंजप्शन की ओर डाइवर्ट किया। देखिए सपोज यहाँ पे मैंने 1 कमोडिटी इस चीज़ की कंज्यूम करी और 5 कमोडिटी इस चीज़ की कंज्यूम करी।
जब मैंने इसके 5 यूनिट्स में कंज्यूम कर रही हूँ तो इसके लिए विलिंगनेस क्या होगी मेरी, कम होगी, और अब मैं इसको सेक्रीफाइस करना चाहूँगी, और इसकी वैल्यू अगर मैं इसको कम कंज्यूम कर रही हूँ तो इसके लिए मेरी विलिंगनेस बढ़ेगी और मैं इसका कंजप्शन और ज़्यादा करना चाहूँगी। तो इसीलिए कि जब इसका कंजप्शन मुझे ज़्यादा चाहिए और इसका कम चाहिए, तो क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि मेरी टेस्ट, मेरी प्रेफरेंसेस, मेरा सेटिस्फेक्शन एज इट इज़ यहाँ पे बना रहे। इसीलिए मेरे टेस्ट को मेंटेन करने के लिए मैंने एक कमोडिटी इसकी और यूज़ में ले ली और इसकी कमोडिटी को मैंने और कंज्यूम कर दिया। ठीक है, तो इसकी सेक्रीफाइस कर दिया, इसकी कमोडिटी को सेक्रीफाइस कर दिया और इसकी कमोडिटी को मैंने कंज्यूम कर लिया। फिर यही सेटिस्फेक्शन बना रहे, क्योंकि एक ही चीज़ हम कंज्यूम करते जाएंगे तो उसके लिए विलिंगनेस क्या होगी, हमेशा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसी कॉम्बिनेशन पे रहोगे और यही कंजप्शन करते रहोगे तो विलिंगनेस क्या होगी, अपने आप ही ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिड्यूस होगी। तो आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। तो ये सारा आपके टेस्ट को बनाए रख रहा है, आपकी प्रेफरेंसेस को मेंटेन रख रहा है, इसलिए सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को ये शो कर रहा है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी हायर सेटिस्फेक्शन। ठीक है ना, हायर आईसी शोज हायर सेटिस्फेक्शन, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन, अब आईसी, इस पे भी सपोज मैंने किसको इमेजिनरी यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे दे दिया कि मुझे 100 का सेटिस्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक आईसी और बन जाता है तो इससे अपवर्ड है तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा होगा, 200 का होगा। अब इसमें इसका दोनों कमोडिटीज़ का कंजप्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सारी कमोडिटीज़ का कंजप्शन क्या हो गया, इसमें ज़्यादा हो गया। थर्ड आईसी और ज़्यादा चला गया। तो सेटिस्फेक्शन, जब हमें कोई चीज़ एक को हमने रिड्यूस करा ही नहीं लेकिन दूसरी हमें बहुत मिल गई, इतनी मिल गई, तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल तो क्या हो गया, वहाँ पे बढ़ गया। एक को हमने कंज्यूम करा और दूसरी को हमने सेक्रीफाइस करा तो सेटिस्फेक्शन बना हुआ है। एक हमें कम करना ही नहीं पड़ा और दूसरा हमें और ज़्यादा मिल गया तो सेटिस्फेक्शन भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो वही बात है, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे आता है, टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टीज जो इसकी है, टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फोर्थ प्रॉपर्टी, टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो आईसी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जस्ट पहले अभी मैंने आपको बताया, सपोज इस पे 100 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी 100 है, यहाँ वाला भी 100 है और यहाँ वाला भी 100 है। ये 100 का आईसी है। और हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो ये आईसी 200 का हो गया। इस पे जितने भी कॉम्बिनेशन मिले वो सब 200 के हो गए, तो यहाँ पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी 200 हो गया, यहाँ पे भी 200 हो गया और यहाँ पे भी 200 हो गया। तो ये दोनों वैल्यू जब एक ही पॉइंट को शो कर रही है तो ये 200 और 100 क्या मानोगे आप, इसीलिए ये सिचुएशन कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, 200 इज मोर देन 100। दोनों के इस पॉइंट को हम कंपेयर करें तो इस वाली सिचुएशन में क्या है, थर्ड सिचुएशन में IC2 इज मोर देन 100। तो यहाँ पे जो फर्स्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे 100 इज, ये तो IC1 है, 100 है, 1 है और ये IC2 है। ठीक है, तो यहाँ पे IC2 है। अब IC1 IC2 यहाँ ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, IC1 है। तो IC2 इज मोर देन IC1
सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं। तो IC1 इज लेस देन IC2, 100 इज IC1, ठीक है। तो IC2 जो है यहाँ पे वो क्या है, कम है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो गई, 200 इक्वल्स टू 100। तो ये वैल्यू आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी कभी भी, ठीक है, ये इक्वल टू नहीं होगी। एक बार और मैं बता रही हूँ, इसको ठीक से समझना है ना। देखिए ये IC1 100 का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, इस पे यहाँ मिला सेटिस्फेक्शन 100 है, यहाँ मिला 100 है और यहाँ मिला 100, ठीक है। दूसरी वैल्यू जो हमारी है वो IC2 की है, ये 200 का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ठीक है। ये IC2 है, ये IC1 है, ये हमारे को 200 का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ठीक है। इस पे मिलने वाला हर पॉइंट हमारे को 200 का सेटिस्फेक्शन दे रहा है। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, सपोज मैंने पॉइंट दे दिया A, B और C, ठीक है ना, A, B एंड C, और यहाँ पे मैंने दे दिया P, Q एंड R, ओके। देखिए अब यहाँ पे देखिए A एंड B इक्वल है, 200 है, A एंड B इक्वल है, सेटिस्फेक्शन दोनों का। B एंड C ये भी इक्वल है, ठीक है। लेकिन क्या B एंड Q इक्वल है? नहीं है, ठीक है। B एंड Q इक्वल नहीं है, ये वाला पॉइंट इक्वल नहीं है, इसलिए 2 ICs नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी आपस में ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ओके।